गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, आप सबका जगतजीत इंटर कॉलेज भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग कक्षा 11 में लास्ट वीडियो में हमने आपको शुद्ध गतिकी इकाई 2 जो था शुद्ध गतिकी में हमने आपको पढ़ाया था विस्थापन, दूरी, एक समान गति किसे कहते हैं, समय और दूरी ग्राफ, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। आप लोग वीडियो को देखिए और देखने के बाद में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, जिससे यदि कोई समस्या है तो उसका समाधान मैं करूं। आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो आज हम लोग बात करेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। आज हम लोग अदिश और सदिश राशियों के बारे में बात करेंगे। सदिश किसे कहते हैं, अदिश किसे कहते हैं, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। भौतिक राशियां जो होती हैं इनको 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, अदिश, सदिश। भौतिक राशियों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, वेक्टर, स्केलर। वेक्टर का मतलब होता है सदिश, स्केलर का मतलब होता है अदिश। भौतिक राशियां 2 श्रेणियों में विभाजित की जा सकती हैं, या आप ऐसे ही कह सकते हैं कि 2 ही श्रेणियों में विभाजित की गई हैं, क्योंकि कुछ लोग किताब वाले और कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो एक क्वांटिटी और ले आते हैं, प्रदेश, डेंसर। तो हम प्रदिश की भी बात करेंगे। सदिश के अलावा एक प्रदिश होता है, प्रदिश की बात हम आगे करेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे हम अपना ये क्लियर करेंगे हम कि हम वेक्टर किसको कहेंगे और स्केलर किसे कहेंगे, ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हमारा आज का जो डिस्कशन होगा ये केवल इतना ही होगा, मेरा डिस्कशन, कि व्हाट इज स्केलर एंड व्हाट इज वेक्टर। स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, आज हम केवल इसी पे चर्चा करेंगे, यही मेरा पॉइंट। तो आइए, हमको ये पहले जानना है कि भौतिक राशियों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है मुख्य रूप से। स्केलर मतलब अदिश, वेक्टर का मतलब सदिश। अब जब स्केलर और वेक्टर 2 आप जान गए तो स्केलर किसे कहेंगे, तो ऐसी राशियां जिनमें ओनली मैग्नीट्यूड का मतलब परिमाण, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग इसको परिणाम समझ जाते हैं। तो परिणाम और परिमाण में बहुत ही डिफरेंस है। परिमाण का मतलब होता है किसी भी राशि का आंकिक मान, जैसे मोहन का वजन 40 किलोग्राम है, तो ये 40 मोहन का परिमाण बताता है। जैसे अभी कह दिया जाए कि मतलब श्रावस्ती से यानी कटरा से इकौना की दूरी 4 किलोमीटर है, तो ये 4 क्या बताता है, परिमाण बताता है। ये 4 जो है आंकिक मान, इसी को हम परिमाण कहेंगे। और ये जो परिणाम होता है ये रिजल्ट होता है। जैसे मान लीजिए कहता है कोई कि तुम्हारे बेटे को इंटर में तुम्हारे बेटे का परिणाम कैसा रहा, रिजल्ट कैसा रहा। तो ये रिजल्ट और मैग्नीट्यूड दोनों अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण। तो आप स्केलर क्वांटिटी किसे कहेंगे, ऐसी राशियाँ, या ऐसे आप कहेंगे वह भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, डायरेक्शन की कोई बात नहीं होती है, दिशा नहीं होती है, उन भौतिक राशियों को हम अदिश यानी स्केलर राशियां कहते हैं। तो स्केलर किसे कहेंगे, वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, डायरेक्शन की कोई बात नहीं होती है, ओनली मैग्नीट्यूड, कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। तो देखिए, अब आप यहाँ से हम थोड़ी सी बात करेंगे। जैसे हम कह रहे हैं कि बहराइच से लखनऊ की दूरी 125 किलोमीटर है,
बहराइच से लखनऊ की दूरी 125 किलोमीटर है। अब बहराइच से लखनऊ की दूरी 125 किलोमीटर है। यहाँ राज कौन सी आई? दूरी। तो अब दूरी की बात जब यहाँ पे हमने की कि बहराइच से लखनऊ 125 किलोमीटर है, तो 125 ये क्या है? परिमाण है, नॉट डायरेक्शन। दिशा की कोई बात नहीं है कि बहराइच से लखनऊ किधर है, उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम है, दाएं है, बाएं है, ऊपर है, नीचे है, कोई बात नहीं हुई डायरेक्शन की। केवल परिमाण बता रहा है, मैग्नीट्यूड दिया है, डायरेक्शन की कोई भी बात नहीं है। तो ये आपकी दूरी क्या हो जाएगी? दूरी आपकी स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, दूरी आपकी अदिश राशि हो जाएगी। अब सोचिए दूरी हो गई। अब दूरी के बाद में और कौन कौन सी राशियां अदिश राशियां हैं? जैसे कमरे की लंबाई 4 मीटर है। कमरे की लंबाई 4 मीटर है। अब कमरे की लंबाई 4 मीटर है, किधर कमरे की लंबाई 4 मीटर है? कोई डायरेक्शन नहीं है, दिशा नहीं है, तो ये लंबाई की कौन सी राशि हो जाएगी? ये लंबाई कैसे में आ गई? अदिश राशि हो गई। लंबाई के बाद में और भी बहुत सारी राशियां। क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल भी आपका अदिश राशि है। समय है, समय में कोई दिशा नहीं होती है, समय, क्षेत्रफल, ताप, बहुत सारी राशियां हैं। ताप के बाद में आप चाल को भी अदिश कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई कार जा रही है, आप रोड पे खड़े हैं, रोड के किनारे कार जा रही है, आप कह रहे हैं कि कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब दिशा नहीं बताया कि कार किधर जा रही है, तो ये आपकी कैसी राशि हो जाएगी? स्केलर। तो अदिश राशियां वह सारी भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है। ऐसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण होता है, दिशा की कोई बात नहीं होती है, उनको हम अदिश राशियां कहते हैं। अब देखिए सदिश राशि से हम कहेंगे। अब दूसरी पॉइंट से हम बात करेंगे किसके बारे में? सदिश के बारे में बात करेंगे। तो सदिश किसे कहा जाएगा? वह भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ दिशा भी होती है। वह भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, यानी परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, उनको हम वेक्टर कहते हैं। जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं उनको हम क्या कहेंगे? वेक्टर कहेंगे। तो देखिए यहाँ वेक्टर की परिभाषा आप ऐसे छोटे से याद रखेंगे, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का मतलब परिमाण और डायरेक्शन का मतलब दिशा। जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होती है उनको हम अदिश राशियां कहते हैं। अदिश राशि किसे कहेंगे? जिनमें परिमाण हो और परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, इनको हम क्या कहेंगे? अदिश राशि कहेंगे। तो सबसे पहले अदिश राशि के एग्जाम्पल में कौन आएगा? सबसे पहले अदिश राशि के एग्जाम्पल में आएगा डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। विस्थापन क्या है? तो विस्थापन आपकी सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि अभी मैं आपको परिभाषा बता रहा हूं कि विस्थापन क्या है। आप जानते हैं, आपको मैंने परिभाषा बताया था कि किसी भी वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि एक लड़का है रामू, और रामू ए से चला। रामू कहाँ पे पहुंचा? बी पे पहुंचा। बी से चला फिर कहाँ पे पहुंचा? सी पे पहुंचा। रामू ए से चला और बी पे पहुंचा, बी से चला सी पे पहुंचा। ये रामू का कौन सा पॉइंट है? इनिशियल। इनिशियल का मतलब प्रारंभिक। ये रामू का प्रारंभिक बिंदु है। यहाँ से कब प्रारंभ किया रामू ने? रामू कहाँ गया? बी पे गया। बी से कहाँ आया? सी पे। ये लास्ट फाइनल स्टेज है, यानी ये अंतिम बिंदु है रामू का। अब रामू देखिए अंतिम और प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी, न्यूनतम दूरी, अंतिम और प्रारंभिक बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी ये क्या हो जाएगी? AC। और ये क्या हो जाएगा? विस्थापन। अब देखिए A से C तक, इसमें दिशा क्या है? निश्चित है।
दिशा क्या है, निश्चित है, इसीलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखिए जब ये वेक्टर है तो आप जानते हैं वेग क्या होता है, विस्थापन परिवर्तन की दर को वेलोसिटी कहते हैं, वेग कहते हैं। तो जब विस्थापन आपकी सदिश हो गई तो वेग भी क्या हो जाएगा, वेग भी आपका सदिश हो जाएगा। अब वेग सदिश हो गया, विस्थापन सदिश हो गया, उसके बाद में देखिए बल। बल अभी मैं कहूं कि देखिए मैं 5 न्यूटन का बल इस बोर्ड पे लगा रहा हूं तो दिशा निश्चित है ना, इस तरफ बल लग रहा है, तो बल भी कैसी राशि है, सदिश राशि है। बल भी कैसी राशि है, सदिश राशि है। अब ये सदिश राशियों की बात हो गई। अब हम यहाँ पे अब बल सदिश है, त्वरण भी सदिश राशि होगा, संवेग सदिश राशि होगा। आगे हम और जैसे जैसे सदिश राशियाँ आती जाएंगी उनके बारे में डिस्कस करते जाएंगे। अब देखिए इधर सदिश राशियों के निरूपण के बारे में थोड़ी सी हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट्स क्लियर है ना, पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि वेक्टर क्वांटिटी उन्हें कहेंगे जिनमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होगा और जिनमें ओनली मैग्नीट्यूड होगा, नॉट डायरेक्शन, दिशा नहीं होगी, वह क्या होंगी, अदिश होगी। अब यहाँ पे हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे जो हमारा पॉइंट है जिस पे हम बात करेंगे वो हमारा पॉइंट ये है कि सदिश राशियों को प्रेजेंट कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे, इनकी उपस्थिति को आप कैसे, इनका निरूपण आप कैसे करेंगे। तो देखिए आगे हम हेडिंग डालेंगे वेक्टर का निरूपण। वेक्टर का मतलब सदिश, सदिश का निरूपण, सदिश का निरूपण। सदिश के निरूपण की आगे हम बात करेंगे कि सदिश राशियों को कैसे हम निरूपित करते हैं, कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए इधर सदिश राशियों को जैसे अब यहाँ पे पूरे फिजिक्स में यहीं से ये स्टार्ट हो जाता है पॉइंट। जब तक आप भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे तब तक सदिश अगर राशि आप लिख रहे हैं तो उसको आप जरूर से उसके ऊपर आप तीर लगा करके ही लिखेंगे। अगर आपने तीर लगा के नहीं लिखा तो वो आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए सदिश राशियों, जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट O है और ये पॉइंट क्या है, A है। अब यहाँ से यहाँ तक एक राशि है ऐसे, तो सदिश राशि के ऊपर ये जो वेक्टर ये मान लीजिए O है, ये मान लीजिए T है और ये क्या है, एक राशि सदिश। किसी भी सदिश राशि के ऊपर ये तीर लगाकर लिखते हैं। यानी सदिश राशि को अगर आप लिख रहे हैं तो उसके ऊपर क्या लगाएंगे, तीर लगाएंगे। उसके ऊपर क्या लगाएंगे, तीर लगाएंगे। जैसे ये O से P तक एक राशि है, वेक्टर A, ये क्या है, सदिश है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, OP, वेक्टर OP, क्योंकि इसकी दिशा क्या है, क्लियर है। अब जैसे मान लीजिए जैसे आपको वेग लिखना है तो वेग को आप कैसे लिखेंगे, वेग। अब वेग को आप प्रतीक में B से लिखते हैं ना, इसके ऊपर वेक्टर लगा दिया। इट मीन्स अगर B के ऊपर कहीं वेक्टर लगाया तो इसका मतलब ये वेग लिखा है। फोर्स को आप कैसे लिखते हैं, बल, तो बल को F के ऊपर क्या लगा देंगे, वेक्टर लगा देंगे। त्वरण को आप ऐसे लिखेंगे A और A के ऊपर क्या लगा देंगे, तीर लगा देंगे, वेक्टर लगा देंगे। इसका मतलब ये क्या है, सदिश है। यानी सारी भौतिक राशियों के ऊपर आप तीर लगा करके तभी लिखेंगे। अगर तीर लगा करके नहीं लिखा है आपने भौतिक राशि के ऊपर तो वो
समझ लीजिए गलत है, यानी उसको आप निरूपित करने के लिए उसके ऊपर आप एक तीर लगाएंगे और ये तीर ये बताएगा कि ये दी गई राशि भौतिक राशि सदिश है, ऐसी है सदिश। अगर वो अदिश होगी तो उसके ऊपर तीर नहीं लगेगा, और अगर सदिश है तो उसके ऊपर तीर लगेगा, यानी उसकी दिशा निश्चित है। आगे हम सदिश और अदिश से संबंधित अगले टॉपिक पे फिर हम चर्चा करेंगे, इनके तमाम एप्लीकेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में आज हमने केवल आपको वेक्टर और स्केलर के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया है, परिचय के बारे में बताया है। तो आप वीडियो को देखिएगा और फिर प्रतिक्रिया में कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। धन्यवाद, शुभ दिन।